श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल हमारे महादेव का सबसे प्रिय दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि का पवित्र दिन है। और इस दिन आपको अपनी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव के सामने पीले चंदन की 7 बिंदियों का एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में धन संबंधित सारी समस्याओं को दूर करेगा, या फिर आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को, या फिर नौकरी की समस्या को, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, या फिर यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार से अगर विलंब हो रहा है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको इस मासिक शिवरात्रि पर यह अचूक उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्याएं, या फिर जिनकी नौकरी और व्यापार में उनको समस्या उत्पन्न हो रही हैं। और दूसरा उपाय विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको पीला चंदन अष्टगंध के रूप में प्राप्त होता है तो उसे भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास पीले चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको पीले चंदन का पाउडर तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल देना है और उसे आपको गीला कर लेना है, यानी कि पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित करने के बाद अब हमें शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, कल है मासिक शिवरात्रि का पवित्र दिन, और इस दिन यदि हम पीले चंदन का उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न होकर कि जो भी हमारी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण अवश्य करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपके पास जो पीले चंदन का पेस्ट है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें आपको यह पीला चंदन लेना है। और सबसे पहली जो बिंदी है आपको शिवलिंग पर लगानी है, यानी कि शिवलिंग के बीचों बीच आपको पहली बिंदी का निर्माण कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको पीले चंदन की बिंदी का निर्माण करना है। देखिए, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, अब आपको जो अपनी अनामिका उंगली है उसे फिर से चंदन के अंदर डुबोना है, और दूसरी जो बिंदी है शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरी बिंदी का निर्माण कर देना है। तीसरी जो बिंदी है उसका निर्माण आपको शिवलिंग पर जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी का निर्माण कर देना है। देखिए, भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान है गणेश जी के बिल्कुल सामने होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी का निर्माण कर देना है। देखिए, चौथी जो बिंदी है आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देनी है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो वहीं पर आपको चौथी बिंदी का निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, 5वीं जो बिंदी है आपको लगानी है जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर। छठी जो बिंदी है आपको जलाधारी के विपरीत साइड लगानी है, यानी कि शिवलिंग का जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर आपको छठी बिंदी लगानी है। और 7वीं और अंतिम जो बिंदी है उसे आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है जिसे हम कटी वाला भाग कहते हैं, उसी स्थान पर आपको 7वीं और अंतिम बिंदी लगा देनी है। देखिए, यह जो बिंदियां हैं आपको प्रत्येक बार अपनी अनामिका उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है और प्रत्येक बार शिवलिंग पर लगानी है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है। प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं उसे आपको बोलना है। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पीले चंदन की 7 बिंदियां शिवलिंग पर निर्माण कर देता है उसके जीवन से हमारे महादेव सारे संकट और बाधाओं को दूर कर देते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में।
देखिए कल बुधवार का दिन है, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि का पवित्र दिन भी है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे महादेव को हरे मूंग बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। देखिए अब जो पहला हरा मूंग है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको जहाँ आपने पहला हरा मूंग समर्पित किया है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। अब दूसरा हरा मूंग आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर थोड़ा सा जल आपको जहाँ आपने दूसरा हरा मूंग समर्पित किया है वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री यानी कि माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता शुक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का दाना आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और बचा लेना है और आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उस अंतिम हरे मूंग को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और हरे मूंग से युक्त यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल समर्पित कर देना है। देखिए यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई में अव्वल बने, साथ ही साथ उसे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, वह अपने हर कार्यों में सफल हो, इसे आपको कामना करनी है। यदि आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे उन्नति मिले, मेरे व्यापार में मुझे लाभ प्राप्त हो। या फिर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको वह विशेष मनोकामना भगवान शिव से कह देनी है। यकीन मानिए आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अगले बुधवार तक महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से बुधवार की इस मासिक शिवरात्रि पर 2 चमत्कारी उपाय जरूर करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।